और फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन का हम सबको इंतज़ार था। इस दिन का आने का मुझे डर भी था और खुशी भी थी। खुशी इसलिए क्योंकि अब मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ पा लिया था, और डर इसलिए क्योंकि अब मुझे ये सब छोड़ के जाना था। हम लोगों ने उस दिन बहुत मज़े करे, और उस दिन की वो फील ही अलग थी, वो हाई ही अलग थी। मैं उस दिन पागलों की तरह नाचा था, जिसके गवाह वहाँ के लोग हैं। मेरे पास कोई अपनी रिकॉर्डिंग तो नहीं है, पर हाँ, मेरे पास आपको कुछ दिखाने के लिए है। काउंट करके शाउट करो एक साथ। मुझे शायद आप लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे, तो एक्चुअली मैं यहाँ खड़ा हूँ। और इस तरीके से एक आखिरी यादगार बातचीत के बाद वो दिन बीता। पर वो कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ेदार जर्नी होती है, और ऐसा ही मैंने कुछ वहाँ पर फील किया था। और आज मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं एक नॉर्मल बच्चे से, एक एवरेज बच्चे से एक टॉपर बना। कैसे आप भी बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है 10th से। 10th क्लास से पहले मैं एक शान सा बच्चा था, जो कि अराउंड 70% 60% मार्क्स ले आता था और पास हो जाता था अपने स्कूल में, और जिसकी एवरेज बच्चा था, कोई ज़्यादा इज्जत विज्जत नहीं थी स्कूल में। और रिश्तेदार परेशान करते थे, जैसे होते हैं नॉर्मली, कि ये इतने कम मार्क्स हैं, ये कैसे पढ़ेगा, आगे क्या होगा इसका। वो सब चलता रहता था। पर मैं कभी अब डरता नहीं था, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानता था, आज भी मानता हूँ और तब भी मानता था। और मैं सोचता था कि मैं कुछ बड़ा उखाड़ना ही है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। 9th क्लास में मैं ये कर लेता था, और मैं इसी से खुश था। 10th क्लास में मैंने अपनी बुआ के कहने पर आकाश ज्वाइन किया। उनका कहना था कि नीट में कंपटीशन बढ़ गया है, और अगर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो अभी से ज्वाइन करना चाहिए। मैंने ज्वाइन कर लिया, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। सबसे पहला मेरा दोस्त बना ये। शुरुआत में आप किसी भी जगह नए होते हो, तो आपको थोड़ा सा एलियनेशन भी फील होता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि कोई मेरी मदद कर दे सिस्टम को समझने में। तो ये वहाँ पर 1 साल पहले से था, तो इसने मेरी बहुत मदद करी थी, और इसने वो कई नई नई चीज़ें बताई जो मैं उस वक्त जानता नहीं था। जल्द ही हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, और चूंकि ये भी एक पढ़ने वाला बंदा था, तो इसके साथ मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगा, और मुझे इसके साथ रहने में अच्छा लगता था। उस टाइम पर हमारी कोचिंग में टॉपरों में एक ही नाम चलता था, वो था सर्वज्ञ जैन। उस टाइम पर ना ये मेरे को जानता था, ना मैं इसको जानता था। जैसा कि हम टॉपर के बारे में सोचते हैं, तो मैं भी यही सोचता था कि अपने आप को जाने क्या समझता है। ये केवल कभी कभी आकाश आता था, क्योंकि इसको आकाश में कंपटीशन मिलता नहीं था, और उसकी बजाय ये फिरती जाता था जहाँ पर और तगड़े बंदे थे। तो इनसे ना मेरी मुलाकात हो पाई कभी 10th में, ना दोस्ती। जिस भी पेपर कोई देने आते थे, उसको ये टॉप कर जाते थे, और हम देखते रहते थे। पर एक दिन गलती से इनका पेपर बेकार चला गया, और मेरा अच्छा चला गया। मैंने फटाक से नंबर मिलाया, मुझे पता चला कि मेरे उससे ज़्यादा हैं। मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि इस बार मैं फर्स्ट आऊँगा, पर उसी के बाद मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरे से बिल्कुल बराबर एक और लड़के के नंबर है, और मेरी मुलाकात हुई रवि से। अब जैसा इनका इंट्रोडक्शन हुआ है, उसी तरीके से इनने 3 साल मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। हम दोनों का दिमाग अराउंड सेम लेवल का था, जिस वजह से हमारे अराउंड सेम मार्क्स आते थे, और हम एक दूसरे को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देते थे। अब सर्वज्ञ ने आकाश में आना बंद कर दिया था,
तो बस हम दोनों एक दूसरे के साथ फर्स्ट सेकंड खेलते रहते थे। मैं काफ़ी नई नई चीज़ें सीख रहा था और मुझे इस नए इन्वायरमेंट में बहुत मज़ा आ रहा था। इतने में मेरे पुराने दोस्त, जो कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसका नाम युवराज है, उसने मुझे MPTRE के बारे में बताया, जो कि फिटजी का एक एग्ज़ाम है, ऑल ओवर MP में कंडक्ट करवाया जाता है 11th क्लास में स्कॉलरशिप के लिए। हम दोनों एक साथ ही घर जाते थे और वो एक दिन छुट्टी के बाद मुझको बोला कि वो फॉर्म भरने जा रहा है। तो मैंने बोला अच्छा मैं भी चलता हूँ, और ऐसी बातों बातों में मैंने भी फॉर्म भर दिया। मैं और युवराज MPTRE का एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर रिज़ल्ट आता है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ होता हूँ और कुछ फिजिक्स के सवाल सॉल्व कर रहा होता हूँ। इतने में मेरे पास युवराज का फ़ोन आता है। वो मुझको बताता है कि यार मुझे फ्री स्कॉलरशिप मिल गई है 11th और 12th के लिए फिटजी में, और एक और आकाश के बंदे को मिल गई है, और यार तेरे को क्या हो गया, तेरे को नहीं मिली। तो मैंने कहा ठीक है, सही होता होगा ऐसा, नहीं मिली मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो सर को फ़ोन देता है वहाँ के जो फिटजी वाले होते हैं, और वो बताते हैं कि पास, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ग्वालियर सिटी में तुमने टॉप किया है। जिस सिटी में मैं रहता हूँ वो ग्वालियर है, तो उसमें मैंने टॉप किया है। तब मेरे को पहली बार फील आती है कि अरे वाह, मज़ा आ गया। मैं अगर 6 महीने पढ़ के सिटी टॉपर बन सकता हूँ, फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़े ही दिनों बाद फिटजी के एग्ज़ाम के बाद आकाश का एग्ज़ाम आना था, जिसका नाम था एनथे। मैंने जब 9th क्लास में एनथे दिया था 10th में एडमिशन के लिए, तो मेरे अराउंड 25% स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। 10th में मैं सोच रहा था कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मुझे अराउंड 70-80% शायद मिल जाए। रिज़ल्ट आया और पता चला कि मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई है और 10,000 रुपीज़ मेरे को रिवॉर्ड में मिले। तब दूसरी बार गूज़बम्स आए मेरे को कि यार हिला रहे हैं अपन दुनिया को। उसी के कुछ टाइम बाद नवंबर में था NTSC, जिसकी मेनली प्रिपरेशन करवाई जाती है आकाश में, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है नीट और जेई जैसा, जो कि 10th क्लास में होता है। उसमें बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं और मेरी कोचिंग से अभी तक कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ था। मैंने उसे भी दिया था और फर्स्ट स्टेज उसका मैंने क्लियर कर लिया था। इन तीनों चीज़ों के बाद पूरी दुनिया मेरे सामने पलट गई थी लिटरली। मतलब जो लोग मेरी पहले बुराई कर रहे थे या मुझे उल्लू समझ रहे थे, वो लोग अब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ। पहली बार किसी कोचिंग के दरवाजे पर मेरा फोटो टंगा, मेरे सामने पूरी की पूरी दुनिया पलट गई। और इस तरीके से दिसंबर में कुछ और एग्ज़ाम्स हुए और धीरे धीरे मेरी 10th ख़त्म हो गई, और वो मुझे पूरा चेंज कर दिया उसने, वो अंदर से देखने के बाद। अब बारी थी सब्जेक्ट चूज़ करने की। मुझे 10th क्लास में समझ में आ गया था कि बायोलॉजी के लिए मैं नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुझे लॉजिकल चीज़ें बहुत समझ में आती थी और मुझे उनको पढ़ने में, समझने में, करने में मज़ा आता था। मुझे फिज़िक्स और मैथ्स बहुत पसंद थे, पर कुछ वजहों से मुझे PCB लेना पड़ा और मैथ्स मैंने छोड़ दिया। वो टाइम मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था, क्योंकि मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाया था और मुझे ना चाहते हुए भी बायो जैसा बेकार सा रटने वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा था। सीन को और बिगाड़ते हुए 11th में मेरी मुलाकात कुछ और धुरंधरों से हुई, जिनमें से 3 थे अभिषेक राजपूत, प्रयोग भागवत और शुभम कुमार दास। रवि मेरे साथ था ही, और सर्वज्ञ ने भी PCB ले लिया था, सो हम सब अब एक क्लास में थे। जो लोग बायो स्ट्रीम से इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर आता है एनिमल किंगडम, जो कि अपने आप में ही एक बहुत वास्ट चैप्टर है और जिसको आकाश में और डिटेल में पढ़ाया गया था, और जिसको ये सब और डिटेल में रट के आते थे और टीचरों को सुनाते थे।
मैं हमेशा ये सोचता था कि नीट में मैं ज़्यादा मेहनत करके भी अच्छी रैंक नहीं ला पाऊँगा, और अगर मैं जेईई में होता तो मैं वहाँ पर कम मेहनत में भी काफ़ी कुछ फोड़ चुका होता। क्योंकि मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करने और इन डेप्थ में पढ़ने में मज़ा आता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं केवीपीवाई की अच्छे से तैयारी करता हूँ और उसमें क्वालिफाई होता हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए होता है। और फिर मैंने और सर्वज्ञ ने हमारी ब्रांच से 11th में केवीपीवाई क्लियर किया और मुझे लाइफ में पहली बार बुके मिला। केवीपीवाई के रिजल्ट आने के 1 महीने बाद ही उनका इंटरव्यू एग्ज़ाम था, जिसमें मैं और सर्वज्ञ और हमारी फैमिली साथ में गए थे और मेरी सर्वज्ञ के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारी 11th ख़त्म हो गई। पर अभी तो कुछ और धुरंधरों का आना बाकी था और कुछ ऐसी यादें जीना बाकी था जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता।